ढोल नगाड़े बज रहे थे। महिलाएं मीठे मीठे गीत गा रही थी। आंगन में बैठे केसर या कसुमल साफा बांधे पुरुष इस मंगल बेला का आनंद ले रहे थे। मारवाड़ के कोलू गांव में एक अलग ही उत्साह और उमंग का वातावरण था। और हो भी क्यों ना, सबके प्रिय एवं आदरणीय पाबूजी की बारात अमरकोट के लिए प्रस्थान जो करने वाली थी। उमंग में भरे पाबूजी घड़ी घड़ी अपनी मूछों पे हाथ फेर रहे थे। बींद राजा की पोशाक तैयार थी, कलंगी सिरपेच तैयार थे, मोड़ लगा साफा भी बंध चुका था और सोने की तरह चमचमाती पाबूजी की तलवार की तो बात ही मत पूछो। परंतु अब घोड़े की बात सोचो। पाबूजी के मित्रगण विचार करने लगे, जितने वीर पाबूजी है उतना ही बलवान उनका घोड़ा होना चाहिए। पाबूजी जब उसकी सवारी कर बारात लेकर पहुँचे तो अमरकोट के सोढ़ा एक टक देखते रह जाएं। पाबूजी के लिए कई बेहतरीन घोड़े मंगवाए गए, पर पाबूजी के प्राण तो देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी में अटके थे। देवल चारणी गांव की एक बूढ़ी महिला थी। केसर कालमी उसी की घोड़ी थी। उसने केसर कालमी का पालन पोषण अपनी संतान से भी बढ़कर किया था। बाल्य अवस्था में पाबूजी केसर कालमी की सवारी किया करते थे। केसर के अलावा उन्हें अन्य किसी अश्व की सवारी पसंद नहीं थी। पाबूजी ने अपने मित्र चांदा से कहा कि मैं केसर कालमी पर सवार होकर ही तोरण मारूंगा, अन्यथा मैं बारात लेकर अमरकोट नहीं जाऊंगा। चांदा ने देवल से 4 दिन के लिए केसर को मांगा। चांदा ने कहा, देवल देवी, पाबूजी का विवाह संपन्न होते ही तुम्हारी केसर तुम्हें सौंप देंगे। चांदा की बात सुनकर देवल चौंक गई। केसर को दे दूं? ये कैसे संभव है? केसर के बिना मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? मेरे गौवंश को हथियाने में तो खींची तैयार बैठा है। कैसी बात करते हो देवल देवी? तुम्हारे गौवंश के रखवाले स्वयं पाबूजी को केसर की आवश्यकता है, और केसर के लिए पाबूजी से श्रेष्ठ घुड़सवार तुम्हें कहाँ मिलेगा? चांदा ने कहा, केसर पाबूजी की शोभा बढ़ाएगी। तुम खुद सोचो, धीमी धीमी नाचती केसर अमरकोट में प्रवेश करेगी। उस पे सवार होकर पाबूजी जब तोरण मारेंगे तो सोढ़ा तुम्हारी केसर की कूद को देखते रह जाएंगे। रणबंका राठौड़ और उनके घोड़ों की शान और शौर्यता सोढ़ों को भी तो देखने दो। देवल अपनी घोड़ी देने के लिए राजी हो गई। केसर कालमी को सजाया गया। पाबूजी की माता ने केसर की पूजा की। उसे मूंग दाल और गुड़ खिलाया गया। पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पत्नी अर्थात पाबूजी की भाभीसा ने उसकी नजर उतारी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। पाबूजी की बहनें घूमर कर रही थी। सभी के होठों पे आनंद की लहर दौड़ रही थी, परंतु सामने खड़ी देवल चारणी सिसकियां भर भर कर रो रही थी। देवल ने आगे बढ़कर केसर की लगाम पकड़ ली और पाबूजी से कहने लगी कि आप अपने भाइयों को यहीं छोड़ जाइए, या चांदा और डामा से कहिए कि वे बारात में ना जाए। आप लोग नहीं होंगे तो जींदराव खींची मेरी गायों को ले जाएगा। जींदराव खींची की पाबूजी एवं उनके परिवार से खानदानी दुश्मनी थी, जिसके रहते खींची पाबूजी की प्रजा एवं पशुओं को क्षति पहुँचाता रहता था। पाबूजी ने देवल को समझाया कि चांदा और डामा केवल मेरे घनिष्ठ मित्र ही नहीं, समझो मेरे 2 हाथ है, और अपने भाइयों के बिना बारात लेकर मैं अमरकोट कैसे जा सकता हूँ? देवल ऊपरी मन से पीछे हट गई। पाबूजी ने देवल को वचन दिया कि यदि तुम्हारे गौवंश पर जरा भी आँच आई तो मैं एक क्षण भी ससुराल में नहीं रुकूंगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पाबूजी को एक सामान्य सी अश्वा केसर कालमी से इतना लगाव क्यों था? इसका उत्तर हमें डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी की पुस्तक राजस्थान के लोक देवता में मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार पाबूजी राव धांधल के पुत्र थे, परंतु इनकी माता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कोलू गाँव के सरोवर किनारे स्वर्ग से एक अप्सरा आया करती थी। अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर राव धांधल को अप्सरा से प्रेम हो गया। यथा समय अप्सरा के गर्भ से राव धांधल के पुत्र लक्ष्मण अवतार पाबूजी का जन्म हुआ। पाबूजी को जन्म देकर अप्सरा पुनः स्वर्ग पधार गई और पाबूजी का पालन पोषण राव धांधल की पहली पत्नी कमला दे ने किया। स्वर्ग पधारने से पहले अप्सरा ने पाबूजी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर खिलाऊंगी। अतः उसने देवल चारणी के घर केसर कालमी नामक एक सुंदर घोड़ी के रूप में जन्म लिया। पाबूजी को यह अश्वा पसंद आई और पाबूजी जैसा सवार केसर की शोभा बना। माँ और पुत्र के इस दैविक संयोग ने जब पहला युद्ध जीता तो कोलूमंड गांव में खुशियां मनाई गई। अब आप ही बताइए, माता के साथ या आशीर्वाद के बिना कौन से वीर पुरुष का विवाह संपन्न हुआ होगा? देवल चारणी को समझाकर उसकी आज्ञा से केसर कालमी पर सवार होकर पाबूजी बारात लेकर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें 2 अपशकुन भी हुए, पर पाबूजी ने निर्भीकता पूर्वक अमरकोट में प्रवेश किया। अमरकोट में सूरजमल सोढ़ा के घर शहनाई के मीठे सुर बज रहे थे। बारात स्वागत के लिए सोढ़ा पलके बिछाए बैठे थे। महिलाएं बारात को देखने के लिए छज्जों पर चढ़ी हुई थी। सोढ़ी जी की माँ आरती का थाल तैयार कर रही थी और अपनी सहेलियों के बीच विवाह की पोशाक पहने सोढ़ी जी ऐसी लग रही थी जैसे तारा मंडल में चांद। जैसे जैसे ढोल नगाड़ों की ध्वनि बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे सोढ़ी जी के हृदय की धड़कन भी बढ़ रही थी। अपनी सहेलियों के संग सोढ़ी जी भी झरोके में बारात
साथ देखने आती है। आगे आगे पाबूजी के भाई और भतीजे, कोई ऊंट तो कोई अश्व पर सवार। पाबूजी के दाई एवं बाई और चांदा और डामा अपने अपने अश्व पर सवार, और इन सभी के बीच रमझम चलती केसर पे सवार पाबूजी। मौड़ बंधे हुए पाबूजी ऐसे लग रहे थे जैसे दूसरा सूरज उदय हुआ हो। चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, मोटी मोटी आंखें, तेज से दमदम करता ललाट, कुंदन की तरह दमकता रंग। अमरकोट के पुरुष पाबूजी का रूप देखते रह गए। महिलाएं छज्जे पर से पाबूजी की नजर उतारने लगी। अपने जमाई के रूप का बखान सुन सासू जी के हर्ष का पार नहीं रहा। राठौड़ और सोढ़ा परिवार के बीच मान मनुआर हुई, हंसी मस्खरी की बातें हुई। सोढ़ा परिवार की तरफ से केसर की दौड़ देखने की इच्छा रखी गई, परंतु केसर 50 कोस चलकर आई थी। ठाण से खुलकर आए घोड़ों से उसका मुकाबला कैसे संभव है? परंतु सोढ़ा परिवार के जवानों ने हट कर ली। पाबूजी ने केसर पे हाथ फेरा। पाबूजी और सोढ़ी जी के भाई के बीच घुड़दौड़ का मुकाबला हुआ। 50 कोस चलने के बाद भी पाबूजी की एक आवाज पर केसर ने ऐसी दौड़ लगाई मानो आसमान में उड़ रही हो। केसर की जीत हुई। अपनी हार की कटुता कम करने के लिए सोढ़ा के जवानों ने बहुत ऊंचा तोरण बांधा। उन्हें विश्वास था कि ये तोरण तो हाथी पर बैठकर मारना भी संभव ना हो, फिर पाबूजी की केसर क्या ही कर लेगी। पाबूजी ने केसर की पीठ थपथपाई। केसर ने तोरण को देखा, मानो कह रही हो कि ये ऊंचाई तो उसके लिए कुछ भी नहीं। पाबूजी ने केसर की लगाम को पकड़ा। मधुर मधुर ढोल बजने लगा। ढोल की थाप पर केसर रमक झमक नाचने लगी। नाचती नाचती केसर को पाबूजी ने थपथपाते ही केसर उछली और तोरण के समीप जाकर आगे वाले पैर रोके। पाबूजी तोरण मारकर सीधा गढ़ में प्रवेश कर गए और एक बार फिर राठौड़ी सरदारों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राठौड़ परिवार के अलावा कोई और भी था जिसका चेहरा गर्व से खिल उठा। वो थी पाबूजी की बींदनी सोढ़ी जी अर्थात राजकुमारी फूलम दे। मंडप को सजाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पाबूजी और सोढ़ी जी का हस्त मिलाप हुआ। लाल पोशाक पहनी सोढ़ी जी का हाथ थामे पाबूजी मंडप में प्रवेश कर विराजमान हुए। फेरों का समय आया। आगे आगे सोढ़ी जी, पीछे पीछे पाबूजी। इस प्रकार पहला फेरा पूरा हुआ। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। सोढ़ी जी की माता की आंखों में आनंद और मोह के अश्रु छलक आए। सोढ़ी जी और पाबूजी ने दूजा फेरा पूरा किया, परंतु जैसे ही पाबूजी ने तीजा फेरा शुरू किया, केसर छटपटाने लगी, माथा पटकने लगी, मानो उसे आने वाले संकट का आभास हो गया हो। उसने अपनी रस्सी तुड़वा ली। पाबूजी का ध्यान केसर पर गया। डामा उठकर गया और उसने केसर को थपथपाया। केसर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इतने में संदेशा आया कि जींदराव खींची देवल चारणी के गौवंश को ले गया है। पाबूजी ने झन्नाटे हुए हथलेवा खोल दिया। सोढ़ी जी के माता पिता चौंक गए। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते करते रुक गए। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। पाबूजी केसर की तरफ बढ़े। गठबंधन की गांठ से जुड़ी हुई सोढ़ी जी पल्ला पकड़े पाबूजी के पीछे पीछे चल दी। अश्रु से भरे नेत्र, सोढ़ी जी का मुरझाया चेहरा पाबूजी ने देखा तो उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। सोढ़ी जी, मुझे अनुमति दीजिए। मेरी प्रजा को, मेरी मातृभूमि को और गौवंश को मेरी आवश्यकता है। देवल चारणी को दिया वचन निभाने का समय आ गया है। अश्रु बहाती सोढ़ी जी के आंसू अपने रुमाल से पोंछते हुए पाबूजी बोले कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे नाम पर कालिख लग जाएगी। सोढ़ी जी तो जैसे सुध-बुध खोने लगी थी। पाबूजी ने कहा, सोढ़ी जी रोकर नहीं, मुझे हंसकर विदा कीजिए। आज अगर मैं रुक गया तो आप एक कायर की स्त्री कहलाएगी। शतरानी होने का धर्म निभाइए। सोढ़ी जी ने खुद को संभाला और हृदय को कठोर कर बोली, पधारो हुकुम, पर आपकी कोई सेनानी दे दीजिए। पाबूजी सोच में पड़ गए। सेनानी? बीच फेरों में अपनी पत्नी को छोड़कर रणभूमि में जाता वीर क्या सेनानी दे सकता है? पाबूजी बोले, जीवित रहा तो आपको विदा कराने आऊंगा और मर गया तो मेरी पगड़ी ही सेनानी होगी। पाबूजी पल्ला झड़काते केसर पे सवार हुए। माँ और सहेलियां आकर सोढ़ी जी से लिपट गई। पाबूजी के रौद्र रूप को सोढ़ा परिवार देखता रह गया। ऐसा बींद सोढ़ा की पौल में ना कभी पहले आया था और ना ही कभी आए। चांदा डामा बूढ़ो जी संग अपनी सेना लेकर पाबूजी ने रणभूमि में धावा बोल दिया। देवल चारणी को उसकी गायें सौंप दी गई। फिर भीषण युद्ध हुआ। अपनी बहन का सुहाग होने के कारण पाबूजी ने अपने बहनोई जींदराव खींची को मौत के घाट नहीं उतारा। इसी बात का फायदा उठाकर खींची ने पाबूजी पर वार किया और पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी को खबर पड़ी कि पाबूजी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी रणखेत रहे। चांदा और डामा भी सदा के लिए अमर हो गए। गोगा जी ने आकर देखा, रण क्षेत्र शमशान बना हुआ था। गौ रक्षा की खातिर वीर गति को प्राप्त हुए पुरुषों की लाशों के ढेर लगे थे। मिट्टी रक्त से लाल हो चुकी थी। दाएं बाएं चांदा डामा और बीच में पाबूजी का मृत शरीर। पाबूजी की पाग पर चमचमाती कलंगी से गोगा जी ने उनकी पहचान की। 7 परिक्रमा देकर
उन्होंने पाबूजी के सिर की पगड़ी को संभाला। विवाह का काकन डोरा खोलने के लिए उन्होंने पाबूजी का हाथ अपनी ओर किया। गोगाजी के नेत्र से अश्रुधाराएं फूट पड़ी। एक एक कर गोगाजी ने पाबूजी के सेनान इकट्ठे किए। हृदय को पाषाण कर गोगाजी ने बूढ़ो जी की पचरंगी पाग उतारी। पाग सहित उनकी अंगूठी को संभाला और रायका को आवाज लगाकर अति शीघ्र कोलू जाने को कहा, ताकि रानियों तक उनके वीर पतियों की सेनानी पहुंचाई जा सके। रायका ऊंट को हवा से तेज दौड़ाए पाबूजी के गांव कोलूमंड पहुंचा। हवेली के झरोके से झांकती बूढ़ो जी की पत्नी ने रायका को देखकर दासी को भेजा, पर रायका ने संदेशा देने से मना कर दिया। रानी सा दौड़ती हुई नीचे आई। रायका ने रानी सा को दुखद समाचार सुनाए और पाबूजी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी की सेनानी रानी सा को दी। बूढ़ो जी की पचरंगी पाग को हृदय से लगाकर रानी सा दहाड़े मारकर रोने लगी। कुछ क्षण रुक कर खुद को संभाल कर रानी सा ने पाबूजी की चमकदार कलंगी को पहचाना और रायका से विनती की कि वो पाबूजी की सेनानी को अमरकोट पहुंचा दे। रायका अमरकोट के लिए अपने ऊंट पे सवार होकर रवाना हुआ। सूर्य की पहली किरण के साथ रायका अमरकोट पहुंचा। ऊंट को दौड़ते हुए आता देख सोढ़ी जी का हृदय कांपने लगा। सोढ़ा की पौल के द्वार पे उतरकर रायका ने सूरजमल सोढ़ा और उनके परिवार को दुखद समाचार दिए। दुखद समाचार सुनकर सोढ़ा परिवार का चेहरा पीला पड़ गया। रायका को पाबूजी की पत्नी सोढ़ी जी के कक्ष की ओर भेजा गया। सोढ़ी जी का उदास चेहरा देखकर रायका के कदम डगमगाने लगे। मेहंदी लगे हाथ में काकन डोरा पहनी हुई विवाह की पोशाक में बैठी सोढ़ी जी को रायका किस मुंह से हृदय घातक समाचार सुनाए। रायका ने सोढ़ी जी के हाथ में उनकी जेठानी का पत्र और पाबूजी की सेनानी थमा दी। पाबूजी की कलंगी और काकन डोरा को आंखों से लगाकर सोढ़ी जी बेसुध होकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। सोढ़ी जी का विलाप अमरकोट की हवेली के कोने कोने में सुनाई दे रहा था। उनकी पीड़ा को देख सहेलियां कांप गई। सोढ़ी जी ने सिसकियां भरते हुए जेठानी जी का पत्र पढ़ा। थारे और मारे चांद सूरज अब छुप चुके हैं। हमारे जीवन में अब कभी उजाला नहीं हो सकता। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। मैं सती होने जा रही हूँ। आप सती होना चाहो तो आ जाना, अन्यथा पिता के घर हरि कीर्तन करना। रथ को तैयार कीजिए। रानी साहब बाट देख रही है। झट से बस पाबूजी के पास पहुँचूं। सोढ़ी जी माँ की छाती से लगकर रोने लगी। माँ मुझे विदा कीजिए, मैं सासरिये जा रही हूँ। माँ क्या आशीष देकर बेटी को विदा करे। उनसे तो सोढ़ी जी का वो रूप भी न देखा जा रहा था। माँ के मुंह की तो जैसे जीभ सूख गई थी। विधाता ने जब उसकी बेटी का भाग्य लिखा तो उसकी कलम टूट क्यों न गई। सोढ़ी जी की माता पत्थर की मूर्त की तरह खड़ी थी। रोती रोती सोढ़ी जी माँ से कहने लगी कि माँ अब तुम सावन में किस बेटी को बुलाओगी, सुख दुख की बात किस बेटी से करोगी। मैं जा रही हूँ। तुम्हारे आंगन में लहरिया उड़कर घूमने वाला अब कोई नहीं है। तुम किस बेटी से ससुराल के समाचार पूछोगी, घी चूरमा अब किसे खिलाओगी। बेटी को रोता देख सूरजमल सोढ़ा का पाषाण हृदय मोम की तरह पिघल गया। बेटी को छाती से लगाकर सोढ़ा जी रोने लगे। सोढ़ी जी पिता से कहती है कि ये उपहार, आपका आशीर्वाद मेरे कर्म में नहीं लिखा। ये ढोल नगाड़े यहीं धरे रह गए। आपने मुझे इतना लाड लडाया। रूठ जाती थी तो अपने हाथों से भोजन कराते थे। अब उन्हीं हाथों से मुझे सत का नारियल देकर विदा कीजिए। पिता ने आखिरी बार पुत्री के सर पे हाथ रखा और नारियल दिया। सोढ़ी जी अपने भाइयों से मिली। अपनी भाभीयों से लिपटकर खूब रोई। अपनी सहेलियों को हृदय से लगाकर सोढ़ी जी कहती है, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे। भूल कर भी मेरे आंगन मत आना, अन्यथा मेरी माँ मुझे याद कर रोएगी। सभी से मिलकर राम राम कर सोढ़ी जी रथ पर चढ़ी। पिता को क्या पता था, जिस रथ को उसने लाल चूनर से सजाया था उसी रथ पर सफेद चूनर चढ़ानी होगी। सोढ़ी जी कोलू पहुंची। बूढ़ो जी की पत्नी अर्थात अपनी जेठानी से मिली। पाबूजी का महल देखा, उनका कक्ष देखा, उनकी शेरवानी, उनकी मोजड़ी सोढ़ी जी ने छूकर देखी। एक क्षण के लिए वो अपने नवविवाहित जीवन की कल्पनाओं में खो गई। सिसकियां भरती देवरानी जेठानी ने पौल के द्वार पर कुमकुम भरे हाथों की छाप दी। 16 श्रृंगार कर घोड़े पर सवार होकर चंदन और नारियल से बनी चिता की ओर बढ़ी। गांव वालों ने जयकारा लगाया, परंतु बूढ़ो जी की पत्नी के गर्भवती होने के कारण सबने उन्हें सती होने से रोका। रानी सा ने पेट चीरकर अपने सतमासे पुत्र को अपनी माँ को सौंप दिया और इस प्रकार वीरों की भांति वीरांगनाएं भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।